चलिए बच्चों, लास्ट टाइम हमने जीमन इफ़ेक्ट पढ़ाया था और जीमन इफ़ेक्ट का मैथमेटिकल प्रूफ है। ठीक है, जीमन इफ़ेक्ट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। एटॉमिक फिजिक्स चल रही है। ये हर क्या नाम है, क्षितिज एटॉमिक फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल जीमन इफेक्ट। नॉर्मल जीमन इफेक्ट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल जीमन इफेक्ट। एक है एनामोलस जीमन इफेक्ट और एक है नॉर्मल जीमन इफेक्ट। उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल जीमन इफेक्ट। उसी के आगे है जितना पढ़ाया था। तो जो एटम होता है, जो लाइट सोर्स है क्षितिज, जो लाइट सोर्स है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, और जब मैग्नेटिक फील्ड, जैसे अब एक लाइट है सोडियम डी लाइन की और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया और उसे अगर हमने लॉन्गिट्यूडिनल देखा इस तरह की, तो वो दो लाइन में ब्रेक होती है, एक ओरिजिनल लाइन, एक हायर और एक लोअर। और जब हम उसी को नॉर्मली देखते हैं, ठीक है, नॉर्मल वे में, नॉर्मल है परपेंडिकुलर, ऐसे ट्रांसवर्स वे में देखते हैं क्योंकि यहाँ नॉर्मल यूज़ हो चुका है ना, तो ट्रांसवर्स वे में देखते हैं तो तीन स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है। ठीक है, तो जीमन इफेक्ट में यह है कि जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन वाला सोर्स है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वो कई स्पेक्ट्रल लाइंस में बट जाता है, उसे हम कहते हैं जीमन इफेक्ट। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग में आएगा तो ये मैथमेटिकल प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब जैसे उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, अब वो क्या हो रहा है, न्यू नॉट से आगे वाली भी फ्रीक्वेंसी मिल रही है और न्यू नॉट से नीचे वाली, मतलब आपका जो लाइट रेस थी वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की थी। जब मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया तो वो तीन प्रकार के स्पेक्ट्रम हो गए, एक न्यू नॉट, एक न्यू नॉट से ऊपर वाली और एक न्यू नॉट से नीचे वाली। ये है जीमन इफेक्ट। ठीक है, देखिए आज मैथमेटिकल प्रूफ है। जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये है आपका बी की डायरेक्शन, एटम पर, सब्सटेंस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो ये है बी की डायरेक्शन और ये है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो वैसे तो वो जनरल वे का रहता है, पर जब मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हो तो बी और एल के बीच में एक थीटा एंगल बन जाता है, बी और एल के बीच में एक एंगल थीटा बन जाता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है उसे हम LZ कहेंगे और वो क्या होता है, L cos थीटा। LZ बराबर L cos थीटा, ये आपका। तो देखिए, इफ L makes an angle theta with magnetic field B,
L makes an angle theta with magnetic field B। मैग्नेटिक फील्ड B के साथ L ने क्या एंगल बनाया? थीटा बनाया। तो LZ बराबर L cos थीटा, LZ बराबर L cos थीटा। इसी को हम स्पेस क्वांटाइजेशन भी बताया था आपको। LZ बराबर L cos थीटा। LZ की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू LZ अपॉन L है। LZ अपॉन L है। क्षितिज चाय ले लो ऊपर से। LZ अपॉन L है। cos थीटा बराबर LZ की वैल्यू ML अपॉन H अपॉन ML, H अपॉन 2 पाई, तो H कट ले लिया अपॉन ML H अपॉन 2 पाई, दैट इज H कट, दैट इज H कट। उसे हम कहेंगे H कट। ML इज कॉल्ड as magnetic quantum number where ML is called as magnetic quantum number। ML is called as magnetic quantum number। ML को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मान लिया डेल्टा ई इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ एटम है इन मैग्नेटिक फील्ड। इफ डेल्टा ई इज द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ एटम delta E is the interaction energy of atom in the magnetic field। magnetic field, interaction energy of atom in the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन एनर्जी एटम का डेल्टा ई। तो डेल्टा ई बराबर म्यूएल बी कॉस थीटा, म्यूएल बी कॉस थीटा। म्यूएल ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है या ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है। ये म्यू एल इज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। म्यूएल इज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। म्यूएल की वैल्यू याद कर लीजिएगा। म्यू एल बराबर GL E अपॉन 2m इंटू L। GL E अपॉन 2m इंटू L। GL जो है लैंड जी फैक्टर है। GL लैंड जी फैक्टर है। GL इज द लैंड जी फैक्टर। इसे भी हम प्रूफ कराएंगे आपको।
जीएल की मोस्टली वैल्यू 1 होती है। जीएल का ज़्यादातर मान ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के लिए 1 होता है। अब ये म्यूएल की वैल्यू रख दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यूएल इन इक्वेशन 4। म्यूएल की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन 4 में। तो डेल्टा ई बराबर म्यूएल बी कॉस थीटा है। तो डेल्टा ई म्यूएल की वैल्यू है जीएल ई अपॉन 2m एल इंटू बी कॉस थीटा, एल इंटू बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू रख दी, डेल्टा ई डी एल कॉस थीटा का मान एम एल एच कट अपॉन एल, एम एल एच कट अपॉन एल। तो डेल्टा ई बराबर जी एल एम एल ई अपॉन एच कट अपॉन 2m इंटू बी इंटू बी। अब ई एच कट अपॉन 2m को हम बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। इसको इक्वेशन डाल दे रहे हैं 6। देखिए, वेयर ई एच कट अपॉन 2m या ई एच अपॉन 4πm, ये म्यू बी है। बोर मैग्नेटॉन क्या कहलाता है? बोर मैग्नेटॉन। आपको पढ़ा चुके हैं, बोर मैग्नेटॉन है, म्यू बी है, म्यू बी है। तो डेल्टा ई बराबर जी एल एम एल म्यू बी इंटू बी, जी एल एम एल म्यू बी इंटू बी। ये इंटरेक्शन एनर्जी आ गई, ये इंटरेक्शन एनर्जी आ गई, ये आपकी इंटरेक्शन एनर्जी आ गई।
इस बार पेपर जो है वो 5 आपके सिलेबस पर इजी है। पार्ट प्रीवियस में टफ रहता है, तो क्वांटम भी हो जाती है और मैथमेटिकल फिजिक्स भी हो जाती है। यहाँ पर ये पेपर है एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर। पहले हमेशा हम बाद में पढ़ाते थे, पर हमने इस बार ये चेंज किया है कि एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर फिजिक्स पहले ही पढ़ा देंगे। तो ये एटॉमिक में अब इसके पहले तक तो बीएससी पार्ट 2 में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वही था, कोई नया नहीं था। बोर मॉडल था, शॉर्ट कमिंग्स थी, करेक्शन ऑफ न्यूक्लियर मास था, ठीक है आपका वो फिर डिस्कवरी ऑफ ड्यूट्रॉन था, फिर आपको हमने लार्मर प्रोसेसन बताया, जायरोमैग्नेटिक रेशियो बताया, इलेक्ट्रॉन स्पिन हाइपोथेसिस बताया। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉली स्पिन, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो भी यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट में आता है 3 मार्क्स का, 3 यहाँ तो 4 मार्क्स। और यहाँ पर एलएस और जेजे कपलिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, वो पढ़ाई, वो बीएससी में भी थी, 3rd ईयर में, 2nd ईयर में एटॉम, तो वो सब हमने छोड़ा कुछ नहीं है, सब पढ़ा दिया। जो पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा है वो ये है जीमन इफेक्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल जीमन इफेक्ट, नॉर्मल मतलब साधारण, सिंपल जीमन इफेक्ट। देखिए ये एल है और ये बी, एल बी के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। एल का बी के साथ एंगल क्या है? थीटा। इफ एल मेक्स एन एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड बी, एल जो है थीटा एंगल, तो ये अभी हमने उसमें दिखाया था, लार्मर प्रोसेसन में दिखाया था कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं ऐसे तो ऑर्बिट खिंचती है, और ऑर्बिट के खिंचने से जो एंगुलर मोमेंटम है वो ऑर्डिनरी वे का ऐसे नहीं वर्क करके तिरछा हो जाता है। तो एल और बी के बीच में एंगल थीटा है। अब बी के अलोंग जो कंपोनेंट है वो एल जेड ले लिया, वो क्या हो गया? एल कॉस थीटा। तो ये सिर्फ हमने मेन चीज लिख दिया, इफ़ एल मेक्स एन एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड, तो एल जेड बराबर एल कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर एल जेड अपॉन एल। एल जेड की वैल्यू एम एल एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई को एच कट हम पीछे भी ले चुके हैं। एल जेड की वैल्यू हमने बताई थी एम एल एच अपॉन 2 पाई, एल की वैल्यू अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, ये एल की वैल्यू है, अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन, वो हमने नहीं रखी, ये रख दिया है एम एल एच अपॉन 2 पाई को एच कट इंटू एल। एम एल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल और लगा देंगे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब यहाँ पर डेल्टा ई इज द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ एटम इन मैग्नेटिक फील्ड, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ एटम इन मैग्नेटिक फील्ड। तो डेल्टा ई बराबर म्यूएल बी कॉस थीटा, म्यूएल बी कॉस थीटा, वेयर म्यूएल इज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। म्यूएल जो है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, तो म्यूएल बराबर जी एल ई अपॉन 2m इंटू एल। जी एल लैंड जी फैक्टर है, जी एल जो है लैंड जी फैक्टर है। जी एल की वैल्यू क्या होती है? 1। जी एल आपका लैंड जी फैक्टर है, जी एल की वैल्यू होती है 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यूएल इन इक्वेशन 4 में रखिए, तो डेल्टा ई बराबर म्यूएल बी कॉस थीटा, म्यूएल बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर म्यूएल की वैल्यू जो आपको बताई वो रख दिया, जी एल ई अपॉन 2m इंटू एल बी कॉस थीटा। तो ये हो गया जी एल ई अपॉन 2m, एल बी कॉस थीटा की जगह
ये जो वैल्यू निकाली ml/h कट अपॉन l, ये रख दिया, l से l कट गया और gl/ml EH कट अपॉन 2m इंटू b रख दिया, EH कट अपॉन 2m या EH अपॉन 4πm किसके बराबर, म्यू बी के, बोर मैग्नेटॉन के। तो डेल्टा E बराबर GL/ml म्यू बी इंटू बी, GL/ml म्यू बी इंटू बी। ये इंटरेक्शन एनर्जी आ गई। अब यहाँ पर इस इंटरेक्शन एनर्जी के बाद आप देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो इंटरेक्शन एनर्जी आपकी E0 है, मैग्नेटिक फील्ड पर एनर्जी है E। if E0 is the energy of atomic state at B बराबर 0। E0 is the energy of atomic state at B बराबर 0। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0। and E is the energy at magnetic field। E एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड पर, E एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड। E एनर्जी है एट मैग्नेटिक फील्ड। तो E बराबर E0 प्लस डेल्टा E, E0 प्लस डेल्टा E। तो E बराबर E0 डेल्टा E का मान GL/ml म्यू बी इंटू GL/ml म्यू बी इंटू बी, ये आपने ले लिया। अब यहाँ पर इफ L बराबर 0 है तो ml भी 0 हो जाता है। तो सिर्फ देन ओनली E0, तो आपका सिर्फ E0 रहेगा। E0 प्लस वाला 0 हो जाएगा, देन ओनली E0। अब L बराबर 1 हो, इफ L बराबर 1 तो ml बराबर 0 प्लस माइनस 1। तो E की वैल्यू जो है यहाँ पर E की वैल्यू सिर्फ E0 थी, यहाँ पर E की वैल्यू होगी E0 प्लस माइनस म्यू बी इंटू बी। जब इफ L बराबर 2 तो ml की वैल्यू
0 प्लस माइनस 1, तो E की वैल्यू आपकी ये हो गई, एक तो E की वैल्यू है E0, एक E0 प्लस माइनस म्यू बी इंटू बी, एक हो गई E0 प्लस माइनस 2 म्यू बी इंटू बी, 2 म्यू बी इंटू बी, ये हो गई। म्यू बी इंटू, ये हमने एक संभावनाएं इसके अकॉर्डिंग बना दी है। ठीक है, अब जैसे आपके पास समय नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ये आपके छोड़ने लायक है टाइम के अकॉर्डिंग। समय है तो करिए, नहीं समय है तो मत करिए। ये आपका इसीलिए ब्रैकेट थोड़ा बना लिया, आप बना के रखिएगा। अब देखिए, तो ये छोड़ के सीधा यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये देखिए, सपोज ए ट्रांजिशन ऑकर्स बिटवीन, सपोज a transition occurs between, suppose a transition occurs between, क्या कह रहे हो? अच्छा अच्छा, मेरे इसमें चमक रहा है, मेरे इसमें नहीं चमक रहा है। सपोज ए ट्रांजिशन ऑकर्स बिटवीन, इधर उधर खड़े हो जाओ। Suppose a transition occurs between the initial state EI, initial state EI and final state EF, and final state EF, स्टेट EF, फाइनल स्टेट EF, इनिशियल स्टेट EI और फाइनल स्टेट EF, इनके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है। तो EF माइनस EI, EF माइनस EI, ये ले लिए। इसमें भी ऊपर ही लगा दो क्योंकि उनमें टर्म हैं, नीचे टर्म लगे हुए हैं एल म्यू एल, तो इसलिए ऊपर लगा दिया EI माइनस EF। अब लगाइए जरा EI माइनस EF में, ये देखिए E0 F GL तो 1 कर देंगे, GL की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, ML से लीजिए GL1 ले लीजिए, लेंड G फैक्टर 1 हो जाता है। ठीक है, तो ML F म्यू बी को कोई मतलब नहीं है, बोर मैग्नेट्रॉन को, मैग्नेटिक फील्ड को कोई मतलब नहीं। म्यू बी आपका नहीं बदलेगा, बोर मैग्नेट्रॉन, उसकी वैल्यू तो फिक्स है, EH कट अपॉन 4πm, वो नहीं बदलेगा। E0 I प्लस ML I म्यू बी इंटू बी। अब EF माइनस EI E0 माइनस F EI माइनस E0 माइनस I,
ये घट गया, ई नॉट एफ माइनस ई नॉट आई प्लस एम एल एफ एम एल आई म्यू बी इंटू बी म्यू बी इंटू बी। ये जो है फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी का चेंज किस तरह लोगे, पैकेट लोगे एच न्यू, तो ये वाला पैकेट हमने एच न्यू लिया, ये वाला पैकेट हमने एच न्यू नॉट लिया, न्यू नॉट लिया, और ये वाला पैकेट हमने एम एल और एम एल डेल्टा एम एल म्यू बी इंटू बी ले लिया। एच से डिवाइड कर दो तो न्यू बराबर न्यू नॉट डेल्टा एम एल म्यू बी इंटू बी अपॉन एच, म्यू बी इंटू बी अपॉन एच। म्यू बी की वैल्यू लिख दो ई एच अपॉन 4 पाई एम, तो न्यू नॉट डेल्टा एम एल ई एच अपॉन 4 पाई एम, म्यू बी अपॉन बी, म्यू बी तो हट गया, बी अपॉन एच, ये कट गया, तो ये न्यू बराबर न्यू नॉट प्लस डेल्टा एम एल ई बी अपॉन 4 पाई एम, ई बी अपॉन 4 पाई एम। ई बी अपॉन 4 पाई एम। ई बी अपॉन 4 पाई एम। यहाँ पर सिलेक्शन रूल से, सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन, selection rule for transition, selection rule for transition डेल्टा एम एल बराबर 0 प्लस माइनस 1 है, 0 प्लस माइनस 1 है भाई, 0 प्लस माइनस 1 है। 10 फॉर स्पेक्ट्रल लाइन, 10 फॉर स्पेक्ट्रल लाइन, 10 फॉर स्पेक्ट्रल लाइन in magnetic field, in magnetic field 10 for spectral line in magnetic field can have three frequencies, frequencies as
न्यू नॉट ई बी अपॉन 4πm। एक माइनस में कर लिया, न्यू नॉट माइनस ई बी अपॉन 4πm। एक है न्यू नॉट और एक है एंड न्यू नॉट ई बी अपॉन 4πm। न्यू नॉट ई बी अपॉन 4πm। देयरफॉर, तो देखिए एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन थी, वो 3 में बट गई। ठीक है, न्यू नॉट से कम वाली और न्यू नॉट से ज़्यादा वाली। ठीक है, तो अब देखिए देयरफॉर ए सिंगल spectral line, a single spectral line is splitted up, वो बट जाती है into 3 components, into 3 components in magnetic field, splitted up into 3 component in magnetic field। ये बढ़ जाती है 3 कंपोनेंट में इन मैग्नेटिक फील्ड। ये है आपका जीमन इफेक्ट, ये आपका जीमन इफेक्ट, ये आपका वहाँ शुरू हुआ, अभी एनामोलस कल बढ़ाएंगे। ये जीमन, ये इसको छोड़ दोगे ना बस समझने, तो आपके लिए और छोटा हो जाएगा। तो देखिए ज़रा, इफ़ ई नॉट इज़ द एनर्जी ऑफ एटॉमिक स्टेट एट बी बराबर 0। ई नॉट एनर्जी है एटॉमिक स्टेट की जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एंड ई इज़ द एनर्जी एट मैग्नेटिक फील्ड, और ई एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड। तो ई बराबर ई नॉट प्लस वो जो चेंज हो रहा है डेल्टा ई ले लिया। डेल्टा ई की वैल्यू जी एल एम एल म्यू बी इंटू बी। जी एल की वैल्यू कितनी है 1, जी एल की वैल्यू है 1। सपोज ए ट्रांजिशन ऑकर्स बिटवीन द इनिशियल स्टेट ई आई एंड फाइनल स्टेट ई एफ। जो ट्रांजिशन है वो मिल रहा है इनिशियल स्टेट ई आई और फाइनल स्टेट ई एफ। तो ई एफ माइनस ई आई, ई नॉट एफ एम एल एफ म्यू बी इंटू बी, ई नॉट आई एम एल आई म्यू बी इंटू बी। अब आपने ई एफ माइनस ई आई, ई नॉट एफ माइनस ई नॉट आई, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, एम एल एफ एम एल आई म्यू बी इंटू बी। अब इसको ले लिया एच न्यू, इसको ले लिया एच न्यू नॉट, डेल्टा एम एल म्यू बी इंटू बी, इसको एच से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया न्यू, ये न्यू नॉट डेल्टा एम एल म्यू बी इंटू बी अपॉन एच। म्यू बी है बोर मैग्नेटॉन, और बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू अभी बताई भी थी, और जिनको ना याद हो याद कर लीजिए। बोर मैग्नेटॉन म्यू बी की वैल्यू है ई एच अपॉन 4 पाई एन। ये हमने प्रूव भी कराया है, ई एच अपॉन 4 पाई एम रख दिया, ई एच अपॉन एच एच कट गया, ई बी अपॉन 4 पाई एम। तो फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू है न्यू नॉट प्लस डेल्टा एम एल ई बी अपॉन 4 पाई एम। सिलेक्शन रूल्स में आप जब ट्रांजिशंस कराओगे
तो पॉसिबिलिटीज़ यही है कि जो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का वेरिएशन है वो आएगा 0 या ±1, दैट विल बी 0 और ±1। Thus for transition line, thus for spectral line in magnetic field can have 3 frequencies as nu naught minus EB upon 4 pi m, nu naught and nu naught plus EB upon 4 pi m. Therefore, a single spectral line is splitted up into 3 components in magnetic field. वो 3 कंपोनेंट्स में बट गई, एक न्यू नॉट थी, एक न्यू नॉट माइनस में थी और एक न्यू नॉट प्लस में थी। ये आपका जीमन इफेक्ट हो। कल आपको एनामोलस जीमन इफेक्ट पढ़ाएंगे।